नमस्कार दोस्तों, मैं गीत रौतेला और स्वागत है आप सभी का हमारे शो कड़वा सच में। तो मित्रों, आज मैं जिसका कड़वा सच खोलने वाली हूँ वो हमेशा हमारे भारत देश के लिए कड़वा ही बोलता है, कड़वा ही सोचता है, कड़वा ही काम करता है, यानी कि कुकृत्य करता है। पर मैं यहाँ पर पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं उस देश की बात कर रही हूँ जिसकी आजादी के लिए हिंदुस्तान के वीर पुत्रों ने अपनी जान गंवा दी थी। मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेश की, जिन्होंने एक बार फिर से भारत देश पर उंगली उठा दी है, भारत देश की एकता पर सवाल उठा दिया है। अब आप जरा सोचिए कि क्या कभी भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी देश का गलत नक्शा दिखाना सिर्फ एक प्रेजेंटेशन मिस्टेक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी दुनिया का नक्शा काफी बारीकी से बनाया जाता है। तो उस चीज में गलती होना कोई आम बात नहीं है। और ये जो गलती हुई है वो स्पेशली भारत को लेकर हुई है, भारत के अभिन्न हिस्से को लेकर हुई है, जम्मू कश्मीर को लेकर हुई है। मैं क्या कहना चाहती हूँ ये मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देख लीजिए। From Indian High Commission, the map of India depicted here is incorrect. Jammu and Kashmir is an integral part of India, and that's presented here is not correct. This map is for representational purposes. It does not project actual boundaries. I understand so, but the Jammu and Kashmir part is an integral part of India, and it is misrepresented here. So I just wanted to point out. देखा आपने, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेमिनार चल रहा है और उस बड़े सेमिनार में जो नक्शा प्रेजेंट किया गया है उसमें जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा ना बताकर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जा रहा है। और जब ये चीज एक भारतीय ने गौर की तो उसने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि ये नक्शा गलत है। इस नक्शे में जम्मू कश्मीर भारत के नक्शे में इंक्लूडेड नहीं है। मतलब आप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी सेमिनार में नक्शे में जम्मू कश्मीर को भारत देश का हिस्सा ना दिखाकर पाकिस्तान का दिखाया जा रहा है। और जब इसी चीज पर सवाल पूछे गए तो उन सवालों का ठोस जवाब भी नहीं दिया गया। लेकिन ये कब और कहां हुआ? ढाका में बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज BIISS में SAARC पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका टॉपिक था रिबिल्डिंग ट्रस्ट रिन्यूइंग रीजनल इंटीग्रेशन, यानी दक्षिण एशिया में भरोसा कैसे लौटे और SAARC को दोबारा कैसे मजबूत बनाया जाए। लेकिन इसी कार्यक्रम में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरे सेमिनार की चर्चा ही बदल दी। प्रेजेंटेशन के दौरान स्क्रीन पर भारत का एक नक्शा दिखाया गया। इस नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। जैसे ही ये नक्शा स्क्रीन पर आया, भारत की ओर से मौजूद इंडियन हाई कमीशन की सेकंड सेक्रेटरी पूजा कुमारी झा तुरंत खड़ी हुई। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ये भारत का गलत नक्शा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। तो इस पर कार्यक्रम में मौजूद पूर्व बांग्लादेशी हाई कमिश्नर तारिक ए करीम ने सफाई दी कि ये नक्शा सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए था और एक्चुअल लिमिट दिखाने का मोटिव नहीं था। लेकिन भारतीय अधिकारी ने दोबारा स्पष्ट किया कि भारत के नक्शे का ऐसा चित्रण एक्सेप्टेबल नहीं है। तो करीम ने सिर्फ इतना कहा कि पॉइंट नोटेड। आप जरा सोच रहे हैं, पॉइंट नोटेड, जैसे कि एक व्यक्ति की 10 अच्छाई बताई गई हो और उनमें से एक बुराई को नोट कर लिया गया हो। बहुत ही आम बात। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या वाकई ये सिर्फ एक तकनीकी गलती थी, या फिर ऐसे नक्शे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनजाने में नहीं बल्कि बिना पूरी जांच के इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन भारत का रुख इस मामले में हमेशा से बिल्कुल साफ रहा है। भारत लगातार कहता आया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और किसी भी मंच पर इसका गलत इलिस्ट्रेशन एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या ये पहली बार है जो इस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद उठा हो, भारत और जम्मू कश्मीर के नक्शे को लेकर विवाद हुआ हो? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पहले तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लंबे समय तक साउथ एशिया के सबसे अच्छे रिश्तों में गिने जाते थे। 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया। 2015 का भूमि सीमा समझौता दोनों देशों के रिश्तों का एक अहम पड़ाव माना गया। बिजनेस बढ़ा, कनेक्टिविटी बढ़ी, एनर्जी कॉर्पोरेशन बढ़ा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने मिलकर काम किया। लेकिन 2024 के बाद बांग्लादेश की पॉलिटिकल कंडीशंस में बदलाव के साथ दोनों देशों के रिलेशंस में चेंजेस आए। भारत ने समय समय पर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज और धार्मिक स्थलों पर हमलों को लेकर चिंता जताई, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं को इस तरह से मारा जाता है, जलाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मानो कि वहां पर रहने वाले हिंदू बस एक जानवर है। लेकिन जिस तरह के टॉर्चर वहां हिंदुओं पर होते हैं वो एक जानवर भी नहीं झेल सकता। और यही वजह है कि अब ढाका में हुए एक इस नक्शे विवाद को भी सिर्फ एक अलग घटना के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे पूरी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। अब सवाल ये कि क्या ढाका में हुआ ये मैप विवाद पहली बार हुआ है? जवाब है नहीं।
भारत पहले भी कई बार इंटरनेशनल फोरम्स, फॉरेन वेबसाइट्स, मीडिया रिपोर्ट और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने पर कड़ा विरोध करा जा चुका है, चाहे वो जम्मू कश्मीर को अलग दिखाना हो या फिर पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाना हो। भारत हर बार अपना आधिकारिक रुख दोहराता है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। यही वजह है कि इंडियन ऑफिसर्स पूजा कुमारी झा ने इस बार भी बिना देर किए मंच पर ही इसका कड़ा जवाब दिया। एक समय था जब भारत ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीमा समझौते हुए, व्यापार बढ़ा, रेल और सड़क संपर्क मजबूत हुए, बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा। लेकिन पिछले कुछ समय से हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद दोनों देशों में के रिश्ते में कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिन पर दोनों देशों की सोच अलग अलग दिखाई दी। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा था बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं। पिछले महीनों में बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से मंदिरों में तोड़फोड़ हुई, हिंदू परिवारों पर हमला हुआ, दुकानों में आगजनी हुई और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं की खबरें सामने आई। भारत ने इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। इतना कुछ देखने के बाद अगर बांग्लादेश ये एक्सेप्ट करता है भारत देश से कि वो उस पे नरमी पेश आएगा, इन जैसी चीजों पे जो कुकृत्य करता है कि कभी वो हिंदुओं पर टॉर्चर करता है, उन्हें मार देता है, जला देता है, हिंदुओं औरतों के साथ जो यौन शोषण की जो घटनाएं आती रहती हैं, जो दर्दनाक घटना आती हैं, जो शर्मसार करने वाली घटनाएं आती हैं, वो उसका कोई जवाब ही नहीं होता बांग्लादेश के पास कभी भी। और अब जो ये मैप के साथ उन्होंने जो किया है वो तो और भी शर्मनाक है। क्या वो बांग्लादेश वाले इस चीज से दिखाना क्या चाहते थे? क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को हम भारत का हिस्सा नहीं रहने देंगे? क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा था? क्या उनको ऐसा लगता है कि वो यही सोच लेकर शुरू हुआ था कि जम्मू कश्मीर को हम अलग कर देंगे? जो एंटी नेशनलिस्ट लोग बोलते हैं कि कश्मीर कभी अभिन्न पार्ट नहीं था हिंदुस्तान का, तो वही सोच अब बांग्लादेश वाले भी। हालांकि ये नई बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं हुआ, ये सोच उनके दिमाग से शुरुआत से ही है, जब से वहां पे कुछ ऐसे लोग, कुछ विरोधी, जो कुछ मेजॉरिटी लोग जहां पे जिनकी मानसिकता बदल चुकी है हिंदुस्तान को लेकर। क्योंकि हिंदुस्तान ने सिर्फ अपना धर्म निभाया था, उन्होंने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राज्य बनाया था, वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन बांग्लादेश इस चीजों को भूल चुका है और अब वही बांग्लादेश वहां पे मौजूद हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, वहां की मौजूद हिंदू औरतों पर अत्याचार कर रहा है, उनके साथ यौन शोषण करता है। आप कभी सोच सकते हैं कि एक गर्भवती महिला के साथ कितनी दरिंदगी हो सकती है? लेकिन बांग्लादेश वाले वो दरिंदगी की सारी हदें पार कर सकते हैं। वो उसके साथ रेप भी कर देते हैं, वो उसे जान से भी मार देते हैं, उसके बच्चे को भी मार देते हैं। और हिंदुओं को तो वहां ऐसे जला देते हैं जैसे कि वहां पे सिर्फ लकड़ियों को जलाया जा रहा हो, कागज को जलाया जा रहा हो, और दुकानें, काम, कारोबार सब खत्म कर देते हैं। ये हाल है वहां पे माइनॉरिटी के, हिंदुओं के, बांग्लादेश में। और उसके बाद ये लोग उम्मीद करते हैं कि हम ये नक्शे वाली गलती को स्वीकार कर लें। तो इसका जवाब यही है कि ये नक्शे की गलती स्वीकार नहीं की जा सकती। अगर बांग्लादेश हर जगह ये दिखाना चाहता है कि हम नक्शे में गलती करेंगे और गलती में जो भी, मतलब वो जो जानबूझ के भी कर रहे हैं, अगर हम ये करेंगे तो हर जगह वो स्वीकार किया जाएगा, तो इसका जवाब है कि इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसका जवाब पूजा कुमारी झा ने बहुत अच्छे से दे दिया है। उन्होंने सवाल पूछकर और अपना पक्ष रखकर उन्होंने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान हमेशा सच के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। अगर कुछ गलत होगा तो उस पर वो जवाब उठाएगा, उस पर क्वेश्चन पूछेगा और उसका जवाब भी मांगेगा और उस पर सुधार भी करेगा, ना कि इन जैसी गलतियों को इतने बड़े सेमिनार्स में प्रदर्शित करेगा। मैप स्क्रीन पर चलाना कोई आम बात नहीं है। एक बड़ी स्क्रीन पर मैप चलना मतलब हर 10 लोग या 100 लोग वहां पर बैठकर देख रहे हैं, और अगर वो ये देख रहे हैं कि भारत देश में जम्मू कश्मीर एडेड ही नहीं है, उसे पाकिस्तान का हिस्सा बताया जा रहा है, तो ये मामूली बात नहीं है। लेकिन अब देखना होगा इस पे आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या एक्शंस लिए जाते हैं। पर फिलहाल आज का ये कड़वा सच इतना ही था, ये कहानी इतनी ही थी। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो हमारे शो को लाइक करें, और इस तरह के कड़वे सच मैं आपके सामने लाती रहूंगी। और हमारे शो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।